सुन जाओ। देखो लास्ट क्लास में ना हमने पढ़ा था सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है, मतलब कि जो सोवियत संघ है उसके खत्म होने के बाद हमने कहा था कि सोवियत प्रणाली है वो क्या थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं, जो मेरे पास जो सोवियत संघ था ना भाई, वो खत्म कैसे हो गया, एक तरीके से मान के चलो जो सोवियत संघ है ना उसकी पूरी समाप्ति किस तरीके से हुई थी, ठीक है। अब सुनो उसके बाद, ठीक है भाई। तो क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास जो सोवियत संघ है उसकी जो मेरे एक तरीके से मान लो जो समाप्ति है हुई कैसे है यार, क्या हुआ है? सुनो, तो भाई मैं क्या बताता, तो जो हमारे पास जो सोवियत संघ है उसकी समाप्ति फिर जो उसका जो विघटन है किस तरीके से हुआ है, बात समझ आ रही है। देखो, तो हम बात करते हैं, अच्छा ये बात बताना, पहली दुनिया क्या थी, अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति थी ना बिखरी कैसे, इसकी समाप्ति कैसे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे करेगी सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। भाई देखो, ये सवाल सिर्फ इसीलिए नहीं पूछा है कि जो सोवियत संघ है और जो हमारे पास जो साम्यवाद है, पता ना सोवियत संघ साम्यवाद था, ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछा जा सकता कि जो हमारे पास सोवियत संघ है वो समाप्त क्यों हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो सोवियत संघ है वो समाप्त क्यों हो गया, ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं पूछा गया, ये इसलिए पूछा गया कि भाई जो हमारे पास और भी कुछ कुछ बातें हैं, देखो वो सारी बातें बता रहा हूँ। कह रहे कि यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के, भाई कोई सी भी राजनीतिक व्यवस्था, समझो पहले कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब मेरे पास हो जाता है राज करने का तरीका, क्या तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है, ठीक। कह रहे कि यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, हाँ भाई, जब अगर यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, मतलब कि भाई हम ना ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई सी भी राजनीतिक व्यवस्था कैसे पूरी समाप्त हो जाती है, कैसे पूरी खत्म हो जाती है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि कोई सा भी जो एक देश है वो पूरी तरीके से कैसे समाप्त हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, ठीक है। इसके पीछे ऐसा क्या कारण है पूरा पूरा देश समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो भारत है, ठीक है। भारत की अगर मान लो भारत की समाप्ति की बात करें तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक। तो वो सारे के सारे कारण के बारे में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पतन को समझने के लिए जरूरी है क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। देखो भाई, सोवियत संघ का जब तक राज था ना, ठीक है, सोवियत संघ के रूप में, भाई सोवियत संघ की जो एक तरीके से हमारी जो प्रणाली है ये एक बार नहीं टूटी, ना तो पहली बार टूटी है ना ही आखिरी बार, भाई बहुत बार टूटी है। पता है मैं तुम्हें बहुत सारी बातें भाई सोवियत संघ अपने देश के लोगों को कैसे रखता था, वो सारी बातें बताई थी। कह रहे सोवियत संघ के विघटन, पता है विघटन का मतलब क्या है, समाप्ति। तो कह रहे सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं। देखो सोवियत संघ के विशेष मतलब सोवियत संघ के खत्म होने के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मामले में हम एक सर्व सामान्य सबक सीख सकते हैं, ठीक है भाई। और ना देखो जब हमारा सोवियत संघ जो समाप्त हो गया ना, इसके पीछे हम एक सबक सीख सकते हैं, ठीक है। अगर सोवियत संघ समाप्त हो गया तो हमें एक सबक सीखनी चाहिए। क्या सबक है, कह रहे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि, भाई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। तुम्हें एक बात तो पता है भाई, जो सोवियत संघ थी, ठीक है, सोवियत संघ अपने लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, ये बात तो पता है ना, मैंने पहले बताया था कि जो सोवियत संघ है वो अपने जो भी देश है अपने देश के लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बस सुना देना, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि यही सोवियत संघ के पतन के, यही सोवियत संघ का पतन का कारण रहा। सुनो भाई, पहला कारण क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे पहला कारण ये कह रहा है, पहला कारण हमारे पास ये है कि जो सोवियत संघ है उसकी जो राजनीतिक और जो आर्थिक जो प्रणाली है, राजनीतिक और जो आर्थिक प्रणाली भाई वो बहुत ही अंदरूनी रूप से अंदर से कमजोर हो गई थी, ठीक है। अंदर से कमजोर हो गई, इसका मतलब क्या है,
उसके पास पैसा खत्म हो गया था, वो लोगों को संभाल नहीं पा रही थी, लोगों की जो इच्छाएं, जो लोगों की आकांक्षाएं उनको पूरा नहीं कर पाई थी। सोवियत संघ के लोग चाहते थे उन्हें आजादी दी जाए, ठीक है, उनको अपनी तरीके से जीने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक है। फिर सुनो, फिर इसके बाद क्या है कि कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, ठीक है भाई, क्या है कि कई साल तक जो अर्थव्यवस्था ना वो गतिरुद्ध रही, इसका मतलब है भाई बहुत साल तक अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, अर्थव्यवस्था में कोई चलन नहीं था, ना ही अर्थव्यवस्था तेज बढ़ रही थी, ठीक है, ना ही अर्थव्यवस्था धीरे हो रही थी, अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रुकी हुई थी। अच्छा, अर्थव्यवस्था का वहीं रुके रहने का पता मतलब क्या है? लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे, खा रहे, बस इतना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, जितना कमा रहे हैं उतना खा जा रहे हैं, कोई बचत नहीं करे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे, ठीक है, ये सारी सारी बात है, ठीक। फिर सुनो, उसके बाद कह रहे कि इससे कह रही भाई इससे उपभोक्ता वस्तु की बड़ी कमी हो गई। मैं देखो, जब अर्थव्यवस्था ना पूरी की पूरी रुकी हुई थी, जब अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी रुकी हुई थी, भाई उस केस में क्या बात हुई थी, जब अर्थव्यवस्था पूरी पूरी रुकी थी ना, तो इससे उपभोग वस्तु की कमी हो गई। जिस चीजों का सेवन किया जाता है, खाया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है, भाई उपभोग वस्तु क्या होती है? जिसका मान लो एक तरीके से उपयोग किया जाए, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अगर कि इससे उपभोक्ता वस्तु की बड़ी कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, सोवियत संघ की आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है ना, अपनी राज व्यवस्था को शक की नजरों से देखने लगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने लाइन क्या बोली वाली, इस लाइन को समझो। देखो यहाँ पे कह रहे कि इससे उपभोग वस्तु की कमी हो गई, और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, सोवियत संघ की जो आबादी थी ना, जो सोवियत संघ के जो लोग थे, उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत सारे लोग, वो क्या है कि भाई अपनी राज व्यवस्था, अपनी सरकार को, राज व्यवस्था क्या है भाई, मतलब सरकार बोल सकते हैं, अपनी सरकार को शक की नजरों से देखने लग गई। बात समझ में आ रही है? जो उनकी सरकार थी उसको वो शक की नजरों से देखती थी। उसके बाद कह रही कि उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। भाई सरकार के सामने खुलेआम सवाल कर दे कि भाई तुम ये बताओ, तुम इसका क्या कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, ठीक है। ये सारी की सारी बात क्या उनके सामने आने लगी, ये बात पता लग रही है। मैंने क्या बोला भाई कि उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया। भाई अब ना एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, ये जो मेरे पास जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है, ये इतनी कमजोर कैसे पड़ी। बात समझ में आ रही है? जो सोवियत संघ है उसकी जो हमारे पास क्या की अर्थव्यवस्था है, इतनी कमजोर पड़ी कैसे आखिर। सुनो भाई, यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो मेरे पास करेगी यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई, उसके बाद करेगी इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। भाई इस बात का उत्तर ना काफी हद तक साफ है कि अ, इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य सहयोग सामान पर लगाया। भाई देखो, देश के अंदर सामान वगैरह कैसे खत्म हुए, जो देश था, जो सोवियत संघ था, भाई उसके अंदर ये जो सामान वगैरह जो खत्म हो रहे थे, किस तरीके से हो रहे थे, क्या कारण क्या था इसके पीछे, देश के अंदर उपभोग वस्तु की कमी कैसे पड़ गई। भाई सोवियत संघ के अंदर ना खाने पीने के सामान की कमी इसलिए पड़ गई थी क्योंकि जो देश है वो अपना पैसा लोगों पे खर्च नहीं कर रही थी, खेती पे खर्च नहीं करती, वो सिर्फ अमेरिका से जीतने के लिए परमाणु बम के ऊपर खर्च कर रही थी, ठीक है। वो सिर्फ परमाणु बम पे परमाणु बनाई जा रही थी, अपने देश को देखी नहीं थी कि क्या चल रहा है उसके देश के अंदर, इसलिए वाली समस्या उत्पन्न हुई। तुम्हें दो पॉइंट पता लग गए, पहला अपनी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। अगर सोवियत संघ के विघटन की बात आ ना, पहला अपने जनताओं की, जो भी है उनके जनता है उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा ना करना। दूसरा, जितने भी संसाधन है, ठीक है, उन सबको परमाणु हथियार और सैन्य साधो सामान पर खर्च करना, दो कारण है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे, ठीक है। उसके बाद ना भाई वो क्या करे थे, उसके बाद वो अपना मतलब कि एक तरीके से मान लो, देखो जो सोवियत संघ है ना, वो अपने बहुत सारे पैसा, वो अपना बहुत सारा पैसा अपने पूर्वी यूरोप के उन देशों के ऊपर खर्च करा था, ऐसे देशों के ऊपर खर्च करा था जिसको वो अपने साथ रखना चाहता था, ठीक है।
वो चाहता था कि अगर ये देश हमारे साथ रहे ना तो हमारी ताकत बनी रहेगी। बात समझ में आ गई? मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, अमेरिका था, अमेरिका क्या करता भाई, अमेरिका अपने देश के बारे में सोचता था, उसके पास परमाणु हथियार भी थे। लेकिन सोवियत संघ अपने देश के बारे में नहीं सोचा था, वो सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाने में और अमेरिका को हराने में और परमाणु बम के ऊपर खर्च करता, और उसके पास कुछ काम नहीं था भाई, यही काम बस करे जा रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इससे सोवियत संघ भाई, इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना भाई। इससे क्या हुआ, सोवियत संघ पे ना बहुत ही गहरा आर्थिक दबाव बना, और सोवियत व्यवस्था इसका सामना, और भाई देखो ये जो दबाव पड़ा ना, उसके बाद जो सोवियत व्यवस्था थी भाई, सोवियत व्यवस्था का मतलब है जो सोवियत संघ है ना, उसका जो राज करने का तरीका है, ठीक है। हाँ भाई, जो सोवियत व्यवस्था थी उसका सामना नहीं कर सकी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इसी के साथ एक और बात हुई। और भाई देखो, एक तो पहले अर्थव्यवस्था पता लगी क्यों नष्ट हुई, क्योंकि भाई अपना ना देश को संभाल ही नहीं पा रहा वो। उसके बाद इसी के साथ एक बात और हुई, इसके साथ एक बात और शुरू हो गई। क्या बात शुरू हुई भाई, कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। ठीक है, अब पता क्या हुआ, सोवियत संघ की जो जनता थी, सोवियत संघ की जो जनता थी, उनको पश्चिम पश्चिम देश के बारे में पता लग गया। जो सोवियत संघ था ना, उसको पश्चिम देश के बारे में पता लग गया, मतलब सोवियत संघ की जनता थी, उनको पश्चिम देश के बारे में पता लग गया कि भाई वहां के लोग तो बड़े मजे में जी रहे हैं। ठीक है, हम ही गरीब में मर रहे हैं, हम ही भूखे मर रहे हैं, उस देश के लोग तो आराम से जी रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि मान लो तुम्हें तुम्हारे दो दोस्त दिए, ठीक है, तुम्हें दोनों दोस्तों में से किसी एक के पास रहना देना है। एक दोस्त तुम्हें खूब भिखारी की तरह रख रहा है, खाने पीने के लाले कर दे रहा है। दूसरा जो दोस्त है वो तुम्हें खूब मजे दे रहा है, खूब सिक्योरिटी दे रहा है, आराम से मस्त की जिंदगी दे रहा है। तुम किसके साथ जुड़ना चाहोगे, जो मजे की जिंदगी दे रहा है ना? तो यही हुआ था, सोवियत संघ के साथ सेम चीज हुई थी। जो सोवियत संघ की जो जनता थी भाई, सोवियत संघ की जनता को एक बात ना ये पता लग गई कि जो पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम के लोग कौन, अमेरिका के जो लोग हैं, वो वहां के लोग बड़ी मस्त जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, ये बात उनको कहीं से भनक लग गई। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें एक कॉमन सेंस लगाना, अमेरिका के लोग भारत के लोग से कंपैरिजन में अमीर है या नहीं है? अमीर है, हमें कैसे पता लगा? पता लग जाता ना कैसे भी। ठीक है, उस तरीके से उन्हें पता लग गया। उसके बाद कह रहे कि वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिम देश की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। ठीक है, अब क्या है कि जो सोवियत संघ के जो लोग हैं ना, जो सोवियत संघ के लोग हैं, वो क्या है कि अपने देश की और जो पश्चिम के जो देश हैं, उन दोनों के उन दोनों के बीच की उन दोनों के बीच के जो भी, देखो पश्चिम की राज व्यवस्था और जो सोवियत संघ की राज व्यवस्था है, उनके बीच में जो अंतर था ना, वो उसको आसानी से पता लगा सकते थे कि भाई क्या क्या दिक्कतें चल रही है देश के अंदर। बातें पता लगी, वो ये सारी की सारी बात पता लगा सकते थे आसानी से। उसके बाद कह रहे कि सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था, सोवियत संघ के लोगों ने बहुत साल से बताया जा रहा था कि सोवियत संघ राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। मतलब कि ना, जो सोवियत संघ है वो अपने आप को मतलब अपनी जनता को बता रही थी कि भाई जो हमारी व्यवस्था ना, वो पश्चिम की व्यवस्था से बहुत अच्छी है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि भाई जो हमारे पास सोवियत संघ ने ना, उससे बोला, किस अपनी जनता से बोला कि तुम सब जिस तरीके से जी रहे हो ना, उससे गंदी की जिंदगी अमेरिका वाले जी रहे हैं। ऐसा सब उनके बहुत साल से ये रखा उनके मन में भरम। अब उन्हें कहीं ना कैसे पता लग गया कि भाई वो तो हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, मान लो कि तुमसे ऐसा, अच्छा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का जो नेता है ना, वो पाकिस्तान के लोगों से बोलता है कि हिंदुस्तानी बहुत ही गरीबी में जी रहे हो, मर रहे हैं तुमसे बहुत बुरी हालत में, तुमको तो खाना नसीब है, उनको खाना नसीब नहीं होता। वो हमारे बारे में ऐसी बात करता है, मैं ऐसे क्या है ना? तो सोवियत संघ ने भाई ऐसी बात बोल रही है। ठीक है, सुनो, कह रहे कि लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। भाई सच्चाई क्या थी, सोवियत संघ पिछड़ चुका था। सोवियत संघ बार बार क्या था ना, सोवियत संघ बार बार बोलता कि भाई हम जो है, हम अमेरिका से आगे हैं, हम पश्चिम के देशों के आगे हैं। जब भी पश्चिम के देशों की बात है ना, समझ रहे हैं अमेरिका और उसके साथ जुड़े हुए देश। ठीक है, हम क्या है कि उससे आगे हैं। उसके बाद और अपने पिछड़ेपन की पहचान लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। ठीक है, उसके बाद पता क्या हुआ, देखो अब मान के चलो, सुनो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मोदी हमसे बोलता है कि भाई तुम अमेरिका से अमीर हो गए, तो अमीर हो गए, अमीर हो गए, पता लगा और भिखारी हो गए हम। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मोदी हमसे बोल रहा है कि
मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे बोलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। तो उसने ऐसे ही बोला कि तुम अमेरिका से अमीर हो चुके हो, अमेरिका हमसे गरीब है। हमें पता लग रहा हम और फटीचर हो गए हैं। अगर उनसे कंपेयर करते हैं, हमें पता था भाई हम और फटीचर हो गए हैं। उसके बाद सोचो कितना गुस्सा आएगा हमें, क्या झूठ बोला पूरी जिंदगी, ठीक है। मान लो हमें अमेरिका के बारे में कोई न्यूज नहीं मिल रही, कोई न्यूज नहीं मिली, भाई ये तो होगा। तो यहाँ पे वही करे कि सुनो, सोवियत संघ करेगी और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। भाई जब लोगों को पता लगा ना कि हम गरीब हैं, जब लोगों को पता लगा कि भाई हम गरीब हैं, भाई उस टाइम लोगों को बहुत ही बुरा धक्का लगा था। बात समझ में आई? उस टाइम लोगों को बहुत बुरा धक्का लगा। उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। भाई जो सोवियत संघ है ना, वो राज्य करने के तरीके से, ठीक है। और क्या है कि देखो, एक तो लोगों से गतिरुद्ध था, भाई लोगों की वो कुछ मदद नहीं कर रहा था। प्रशासनिक, एक तो राज नहीं कर पा था, और राजनीतिक रूप से देश को चला नहीं पा था। इस रूप से गति मतलब गतिरुद्ध हो चुका था। गतिरुद्ध का मतलब भाई कोई गति नहीं थी, वहीं का वही रुका पड़ा सब कुछ, ठीक है। सिर्फ परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे देश का। भाई भारत के अंदर भी अगर ऐसा हो जाए ना कि सिर्फ तोप गोले बनाए जाओ, पूरी जो जनता भड़क जाएगी। पता है समाज इतना महंगा हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे देश की सरकार ना वो अनाज पे खर्च करना बंद कर दे। अच्छा ये पता है अनाज कितने रुपए किलो मिलता है? तुम अगर प्राइवेट में लेते हो तो 18-20 रुपए किलो, और अगर गवर्नमेंट से तो 2 रुपए किलो, ऐसे तो मिलता है, ठीक है। अब सुनो, तो ये जो बातें हो रही है भाई सारी सारी कौन सी बातें हैं? सरकार द्वारा हमारे देश को संभालने की बात है ना, ऐसा सोवियत संघ नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया, ठीक है। बात समझ आ रही? और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब यहाँ पे जिसने पूरे सोवियत संघ मतलब कि पूर्वी यूरोप पे पूरा राज किया था। पूर्वी यूरोप के जो 15 देश थे ना, जिस देश के साथ जुड़े थे, भाई उस देश ने ना पूरे के पूरे 70 साल तक राज किया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि गतिरुद्ध प्रशासन, भाई गतिरुद्ध का मतलब रुका हुआ, जिसमें कोई गति नहीं है, ठीक है। कह रहे कि गतिरुद्ध प्रशासन, अब भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की असमता, और कह रहे कि शासन में ज्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का विकेंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। भाई देखो इस लाइन का मतलब तुम समझ जाओगे ना, थोड़ा मजा आ जाएगा। सुनो, हमारे पास क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बोला? गतिरुद्ध प्रशासन। पहले मैंने क्या बोला? गतिरुद्ध प्रशासन। इसका मतलब है कि जो प्रशासन है, जो राज करने का तरीका है, वो रुका हुआ है, देश चल नहीं रहा है। उसके बाद भारी भ्रष्टाचार, भाई भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है देश के अंदर। तुम कोई सा भी काम करने जाओ, भाई तुम्हारा काम होगा नहीं। उसके बाद और अपनी गलती को सुधारने में व्यवस्था की असमता। भाई जो व्यवस्था चल रही थी ना, जो सोवियत संघ के अंदर व्यवस्था चल रही थी, सुन जाया करो, जो सोवियत संघ के अंदर जो व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, उस व्यवस्था की जो भी गलतियां थी, उसको सुधारने में असक्षम थे, उस गलती को नहीं सुधार पाए थे। मैंने पहले क्या बोला? गतिरुद्ध शासन, भारी भ्रष्टाचार, और अपनी गलती को सुधारने में अपनी गलती को सुधारने में व्यवस्था की असमता। उसके बाद शासन में ज्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा, मतलब कि शासन में खुलापन नहीं लेके आ रहे थे वो, ठीक है। वो मना करते, बोलते सारी की सारी शक्ति सरकार के हाथ में रहेगी, तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर तुम अपनी दुकान खोलना चाहते हो छोटी सी, तुम्हें सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं है, नहीं पड़ती, खोल लोगे। तुम्हें मोमोज की रेडी खोलनी है रोड पे, ठीक है, मान के चलो तुम 12th के बाद मोमोज की रेडी खोलते हो, ठीक है। पढ़ते वैसे भी नहीं ना, कहते हैं। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि मान लो तुम 12th के बाद मोमोज की रेडी खोलना चाहते हो, ठीक। उस टाइम क्या होगा? तुम्हें सरकार से पूछने की जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन सोवियत संघ में पूछने की जरूरत थी। वहां पर सब कुछ सरकार की नजरों में था, सब कुछ। अच्छा चलो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ना जूते खरीदने हैं। अब इसकी परमिशन अगर अगर मुझे सरकार से लेनी पड़ गई ना, मैं चप्पल में डाल लूंगा, मैं बिना जूते का डालूंगा, बिना चप्पल के। परमिशन नहीं, थोड़ी जाऊंगा तो दूर, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा कि मैं जूता खरीदना चाहता हूँ, ऐसा सुनने होगा। तो भाई इसी बात, ये सारी सारी बात थी, ठीक है। वही कह रहे कि शासन में ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, ठीक है, मतलब कि शासन में ज्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा थी। अनिच्छा था कि वो ज्यादा खुलापन लाना नहीं चाहते थे, बोलते भाई नॉर्मल जियो, जिंदा होना ऐसे जियो। उसके बाद और देश की
विशालता के बावजूद सत्ता पर केंद्रीकरण होना। भाई देश की विशालता के कारण, देश की विशालता का मतलब देश बहुत बड़ा होना, ठीक है, देश बहुत बड़ा था और भाई उसमें सब, मान लो कि भाई बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और जितने भी देश है ना वो सारे के सारे एक के कंट्रोल में है। चल सकता है क्या ऐसा? मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी करना है उस देश में जाके पूछो, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि देश की विशालता के बावजूद सत्ता का विकेंद्रीकृत होना। सत्ता का विकेंद्रीकृत होने का मतलब है सारी की सारी पावर एक जने के पास होना, ठीक है, बात समझ में आ रही है? केंद्रीकृत है भाई, केंद्रीकृत है, ठीक है, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत का मतलब है सबके पास पावर होना। मेरे पास क्या बोला, मैंने बोला कि देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, मतलब कि बहुत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, देश बहुत बड़ा है। अब उस पूरे के पूरे सोचो 15 देश हैं, 15 यूरोप के देश हैं और सबकी पावर एक जने के पास है। भाई पॉसिबल है क्या ऐसा? जितने देश है सबकी पावर एक के पास। भाई ऐसा तो मर जाएंगे साहब, ठीक है, बात समझ आ गई? उसके बाद करिए इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। भाई इन्हीं सभी बातों के कारण क्या है, जो आम जनता थी ना भाई पूरी की पूरी अलग थलग हुई, पूरी बिखर गई, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट कटिंग आने में कितना टाइम, टाइम लगेगा आपको? सुनो भाई, उसके बाद कह रहे कि इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। भाई जो पार्टी के जो अधिकार थे ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी अधिकारी थे, ठीक है, जितने भी मेंबर थे, उन सबको भाई ज्यादा अधिकार मिले हुए थे, ठीक है। कह रहे कि लोग लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार को जनाधार मतलब कि सरकार का जनाधार खिसकता चला गया, ठीक है। भाई देखो क्या हुआ, भाई जो लोग है ना, जो देखो मान लो जो सरकार के जो लोग हैं, भाई सारी पावर उनके पास है, लेकिन जनता के पास कोई पावर नहीं है। तुम्हें अगर कहीं घूमने जाना सरकार से परमिशन लो, बात में आ रही है? तुम्हें कहीं घूमने जाना तो सरकार से परमिशन मांगने की जरूरत पड़ रही है। तो भाई ऐसी बात थोड़ी चलती है। उसके बाद भाई तुम्हें मिखाइल गोर्बाचेव याद है? सुनो, कह रहे कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। भाई ये जो समस्या थी ना कि जो भी तुम्हें काम करना है सरकार से पूछो, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो था उसकी मतलब कि उसने जो सुधार किया था ना, उसके अंदर इन दोनों समस्याओं का समाधान का वादा किया था उसने कि भाई तुम्हें जो समस्या आती है मैं ठीक करके दूंगा। लेकिन क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव तख्ता पलट कर दिया गया था, ठीक है, उसके मेंबर ने उसका तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद कह रहे कि भाई गोरबाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, ठीक है, और पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया, ठीक है। भाई देखो जो मिखाइल गोरबाचेव था उसने क्या बोला था कि भाई मैं तुम्हारी जो व्यवस्था है उसे सुधार दूंगा। कह रही गोरबाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने का बोलता, फिर पश्चिम देश की बराबरी में लाने, ठीक है, वो कहता मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा तुम्हें पश्चिम के बराबर ले आऊंगा, ठीक है, ये बात कहती। उसके बाद और प्रशासनिक ढांचे में ढील का वायदा दिया, मतलब वादा किया। इसका मतलब है कि भाई जो राज करने का तरीका ना उसमें बोला कि भाई मैं तुम्हें ढील दूंगा, तुम्हें कोई काम करना है मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो। उसके बाद कह रहे गोरबाचेव देखो कह रहे गोरबाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे। भाई जो मिखाइल गोरबाचेव थे ना वो जितनी समस्या थी उन सबका निदान कर रहे थे। निदान कर रहे थे इसका मतलब क्या है, उसको ठीक कर थे, ठीक है। जो मिखाइल गोर्बाचेव था ना वो जितनी समस्या थी उसको ठीक करता और सुधारों को लागू हाँ भाई करेगी, और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था भाई। और जिस तरीके से वो सुधार कर रहा था ना भाई उसका तरीका भी काफी हद तक ठीक था। कह रहे कि ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा। भाई देखो जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था ना, तो अब भाई तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि भाई फिर टूट क्यों गया। मिखाइल गोर्बाचेव तो सब कुछ ठीक करना चाहता लेकिन टूटा क्यों? क्योंकि पता है रीजन, भाई एक तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी हट गई थी, वो कुछ भी जवाब नहीं देती, अकेला जना क्या करेगा, अकेला जना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा करें कि ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है
कि सोवियत संघ क्यों टूटा। कह रहे कि इस बिंदु पर, भाई इस पॉइंट पे बोल सकते हैं, हाँ भाई, कह रहे कि इस बिंदु पर आकार उत्तर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। ठीक है भाई, कह रहे कि अगर इस पॉइंट पे बात करें फिर भी क्यों टूट गया। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं कि भाई इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था फिर भी सोवियत संघ क्यों टूट गया, उस टाइम दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि इस स्थिति में हमें आगे के इतिहास शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएगा। ठीक है, और अगर हमें इसका उत्तर जानना है तो हमें आगे के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, कह रहे कि सबसे सटीक उत्तर, भाई किस बात का उत्तर, कि सोवियत संघ खत्म क्यों हुआ। ठीक है, सोवियत संघ खत्म क्यों हुआ, इसका सबसे सटीक उत्तर, कह रहे कि सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोरबाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा कह रहे कि ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। मैं देखो जैसे ही ना मिखाइल गोर्बाचेव ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी इच्छाओं आकांक्षाओं सबको पूरा करूंगा, तो भाई लोग ना अपनी इच्छा ले लेके एकदम खूब आने लगे, भाई हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी वाली इच्छा पूरी, पता कि एकदम से बहुत बड़ा पहाड़ टूट के आ गया इच्छाओं का। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। और भाई लोगों की इतनी सारी इच्छाएं थी ना, लोगों की इतनी सारी इच्छा थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बोले भाई इतनी सारी इच्छा थोड़ी कैसे पूरी कर दूंगा। उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ में जनता के एक तबके की यह सोच थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ना भाई जो मतलब कह रहे हैं सोवियत संघ में जनता का एक ग्रुप ने बोला कि भाई तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो ऐसा बोला जा रहा है कि देखो बहुत सारा काम आ गया था एकदम से बहुत सारा काम आ गया, तो जितना एकदम से जो काम आ गया ना, तो वहां के ना मतलब जो जनता थी, जनता के ग्रुप में से एक जने ने बोला कि तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। उसके बाद कह रहे कि ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। ठीक है, अब भाई जितना स्लो वो काम करता ना, देखो काम तो करा था अच्छा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहा था। बात में आ रही है? बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहा था। तो भाई ये जो धीरे, अच्छा तुम्हें पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे इतना लीचड़ काम होता था, तुम्हें अगर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना, लगा लो 1 साल, आने नहीं वाला घर पे। और इतनी फर्जी वोटिंग चलती थी, इतनी फर्जी वोटिंग, पूछो, मरे हुए लोगों की वोटिंग चल रही है, जो लोग मर गए उनके वोटर आईडी कार्ड से वोटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है। अभी आ गई नहीं तो मशीन, पहले अंगूठे लगते थे। ठीक है, पहले क्या अंगूठे लगते थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर रुक जाओ, सुनो, कह रहे कि इन लोगों ने जैसा सोचा था, सुनो भाई, कह रहे कि इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा वायदा उन्हें नहीं हुआ, कह रहे कि यह संभव है, उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा होता था। भाई देखो मतलब कि जो मिखाइल गोर्बाचेव था ना, उसके टाइम पे लोगों को बहुत ही धीमी गति से फायदा होता। ठीक है, तो कह रहे कि जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, एक विचार ठीक इसके विपरीत थे। देखो भाई यहाँ पे कह रहा ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको सोवियत संघ से फायदा हो रहा था, जिसको सोवियत संघ से फायदा हो रहा था, लेकिन भाई उनके विचार ना थोड़े से इसके उल्टे थे कि कुछ कहता भाई तेज काम हो, कुछ कहते धीरे काम हो। ठीक है, ये चीज इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं। ठीक है, भाई उस टाइम ना वो कहते कि अब ना हमारी सत्ता छिन रही है। जब जो मिखाइल गोर्बाचेव है, जब वो अच्छे अच्छे काम करता ना, भाई उस टाइम उनको लगा था कि हमारी सत्ता छिन रही है। ठीक है, और गोर्बाचेव बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। देखो भाई कुछ लोगों को लगा था ये गोर्बाचेव बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन जो लोग मिखाइल गोर्बाचेव के उसी काम से ठीक थे, धीरे धीरे वाले काम से ठीक थे ना, उनको लग रहा था कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव बहुत तेजी में काम कर रहा है। ठीक है, बस में आ रही है, जो मिखाइल गोर्बाचेव वैसे धीरे धीरे काम करता हो, लेकिन लोगों को लगा कि भाई अब ये जो 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 हाँ देखो, जो सुधार थे ना, लोगों को, जो लोग उससे खुश थे, जो उसके धीरे धीरे काम से खुश थे ना, उन सबको लगा था, उन सबको क्या लगा था, भाई उन सबको ये लगा कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव कर रहा है गलत कर रहा है, बहुत स्पीड में काम करता है, जल्दी नहीं करना चाहिए। उसके बाद कह रहे कि इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। भाई जो गोर्बाचेव है ना, उसका समर्थन, उसका हाथ हर तरफ से जाता जा रहा था, और जनमत आपस में बट गया। ठीक है, और जो जनता है ना आपस में बट गई। ठीक है, जो लोग उसके साथ थे उनका मोह भंग हुआ। ठीक है, ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद 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 अपनी ही नीतियों का ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं देखो अब ना यहाँ पे इस लाइन को समझो भाई,
ये लाइन वैसे नॉवल पढ़ी है मैंने। देखो कह रहे कि खींचतान में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। देखो इधर के लोग बोले तुम जल्दी काम करो, इधर के लोग बोले तुम आराम से काम करो, ठीक है। तो ऐसे में मिखाइल गोरबाचेव का समर्थन जाता रहा, उसकी जो पावर है ना वो जाती रही, ठीक है। फिर ना तेज काम कर पा रहा ना धीरे काम कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, ना तेज कर रहा ना धीरे कर रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। उसके बाद कह रहा कि जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। भाई जनता आपस में बट गई, जो कुछ कहते तेज काम करो, कुछ कहते धीरे काम करो, बढ़ गया आपस में, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जो लोग उसके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। जो लोग मिखाइल गोर्बाचेव के साथ थे उनका मोह भंग हो गया, ठीक है। मतलब उनका ना एक तरीके से मान के चलो निराश हो गए वो, ठीक। और ऐसे उसके बाद कह रहे कि ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहा है। अब भाई ऐसे में लोगों को पता क्या लगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव जो अपनी नीति बनाई थी ना, गोर्बाचेव ने जो अपनी नीति बनाई थी, भाई वो अपनी नीति को खुद नहीं बचा पा रहा है, ठीक। लोगों के मन में सारी सारी बातें आ गई थी, ये बातें तो लगी। उसके बाद कह रहे कि इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन ना होता। भाई इन सारी की सारी बात होने के बाद भी ना सोवियत संघ खत्म नहीं होता। ऐसा क्या रीजन था सोवियत संघ खत्म हो गया, वो बात बता रहा हूँ। लेकिन कह रहे कि लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया, ठीक है। और सोवियत संघ के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए, ठीक है। अब भाई अब ना कुछ चीजों ने ना लोगों को बहुत ज्यादा चौंका दिया, ठीक है। और उससे जो देश के अंदर के जो लोग थे ना वो सारे सारे भाई क्या चौंक गए थे, ठीक है। उसके बाद सुनो भाई, कह रहे कि यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की, ठीक है। भाई राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्र के बारे में सोचना, ठीक है। जब ना वो जो गोरबाचेव है लोगों के बारे में सोचा था ना, तब किसी ने उन लोगों के मन में डाल दिया देश के बारे में तो सोचो, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि रूस और बाल्टिक गणराज्य, भाई बाल्टिक गणराज्य मतलब कि जो बाल्टिक गणराज्य है उसके अंदर क्या कहते हैं, एस्टोनिया, ठीक है, लताविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये सारे सारे संदेश थे। उसके बाद यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे हम्म अगर ये यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। भाई देखो ये जो उभार जो आया था ना कि भाई एकदम से सब कुछ उल्ट पुलट हो गया, वो इन सारे सारे उभार में शामिल थे। कह रहे कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीय कारण सिद्ध हुआ। मैं देखो कह रहे कि राष्ट्रीय और संप्रभुता, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार, भाई देश के बारे में सोचना, ठीक है। और सबको एक साथ लेके साथ में चलने का ये जो सोच थी, ठीक है। इन सब के कारण भाई जो सोवियत संघ है उसमें बहुत ही उथल पुथल हो गई। कह रहे कि इस मामले पर अलग अलग राय मिलती है। भाई इस मामले पर ना लोग ना अलग अलग राय देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं देखो इसमें मैं तुम्हें दो विचार बता रहा हूँ। फिर एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं भी नहीं जा रही थी। मैं देखो यहाँ पे ये कह रहा है, सुनो, कह रहे कि एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना, भाई देश के बारे में सोचना और तड़प कह रहे कि और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। भाई अपने देश को बचाने के बारे में सोचना लोगों के मन में कहीं ना कहीं चालू था कि भाई हम तो अपने देश के बारे में सोचेंगे, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये सारी बात थी। और चाहे सुधार हो मतलब कि होते या ना होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था, ठीक है। देखो भाई कह रहे कि भले सुधार हो चाहे ना हो लेकिन देश के अंदर लड़ाई अंदर चली रही थी, एक संघर्ष चल रहा था लोगों के मन में, ठीक है। कह रहे खैर कह रहा खैर यह तो इतिहास के अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, ठीक है। ये जो बातें मैंने बोली ना ऊपर, ये बातें क्या है कि भाई देश के बारे मतलब कि कह रहे कि खैर यह तो इतिहास के अनिवार्यता मतलब कि इतिहास में जो होना ही होना था के बारे में तुक्का लगाना था। जो बात पर मैंने बोली ना, कौन सी बातें बोली कि यह विचार थे मतलब राष्ट्र की भावना, अपने देश के बारे में सोचना, ठीक है। ये तो ठीक है सबके मन में चलती चलती थी। उसके बाद कह रहे कि लेकिन सोवियत संघ के आकार विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है, ठीक है। और भाई जिस तरीके से सोवियत संघ बढ़ रहा था ना उस तरीके से सोचना ये गलत भी नहीं है, असंगत नहीं है, मतलब कि गलत भी नहीं है, असंगत का मतलब गलत है,
ठीक है। कह रहे कि ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। ठीक है भाई, क्या सोचना असंगत नहीं है कि अपने देश के बारे में सोचो। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है, उन सबको कैसे संभाला जाएगा, ये सारी सारी बातें। उसके बाद कह रहे कि कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है भाई, कुछ कुछ ना जो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो गोरबाचेव है, कह रहे कि यहाँ पे कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबाचेव के सुधार, भाई जो गोरबाचेव ने सुधार की ना, सुधार ने राष्ट्रवादी के असंतोष, भाई राष्ट्रवादी के असंतोष मतलब कि पूरे देश को, जो जो पूरे देश का असंतोष था। देखो पहले लोग असंतुष्ट थे ना, पहले लोग थे असंतुष्ट, मतलब कि अपनी चीज से खुश नहीं थे। तो गोरबाचेव ने जैसे बोला मैं तुम्हें खुश करूंगा, भाई उस टाइम पूरी दुनिया भड़क गई कि हाँ भाई अब ये करेगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी भड़क आ गई। कह रहे कि विडंबना, भाई विडंबना पता क्या होता है? पता है विडंबना? भाई विडंबना उसमें बता रहा हूँ। कह रहे विडंबना यह है कि भाई एक बात बात यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा। ठीक है भाई, लोगों के मन में एक बात ये थी कि जो मध्य एशियाई जो देश है ना, ठीक है, मध्य एशिया के साथ जितने भी जुड़े हुए देश हैं, उन सबकी जो भी एक तरीके से मान लो आकांक्षा, जो उन सबकी इच्छाएं हैं, वो बहुत ही दमदार होगी, लेकिन कुछ थी नहीं। भाई इस लाइन का मतलब ये है, देखो कह रहे कि विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान, जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उसके दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के बीच में मध्य एशियाई गणराज्यों में, जो मध्य एशिया था ना, उसके उसके जितने भी जो गणराज्य हैं, ठीक है, गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा। भाई जितनी भी आकांक्षा थी ना, उन सबके, देखो लोगों को लगा कि इनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा दमदार होगी। उसके बाद कह रहा है क्योंकि क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। भाई देखो क्योंकि, भाई ये बातें क्यों चली थी, मतलब लोगों के मन में ऐसी बातें क्यों आ रही थी कि देखो, लोगों के मन में ऐसी बात क्यों आ रही थी कि शीत युद्ध के दौरान जो बहुत से लोग ये सोचते कि सोवियत संघ के बीच में जो मध्य एशियाई के जितने भी गणराज्य हैं, जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, देशों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा। मतलब कि इन सब लोगों के अंदर अपने देश के लिए बहुत ही जल्दी एक मान लो जुनून जग जाएगा, लोगों को ऐसा लगा। उसके बाद कह रहे क्योंकि ये गणराज्य रूस में, भाई ऐसा लोगों को क्यों लगा? क्योंकि ये गणराज्य रूस में धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। भाई क्योंकि ना ये जो मध्य एशिया के लोग हैं, मध्य एशिया के लोग काफी पीछे थे, तो लोगों को लगा ना भाई ये काफी पीछे है, तो ये बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ने की सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो मध्य एशिया के जो लोग हैं वो काफी पीछे थे, लोगों को लगा भाई इतना पीछे है, ये तो आगे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश नहीं करी उसने, वही का वही रहा। मतलब भाई ये बात होता है ना कि जो मध्य एशिया है वो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था, मध्य एशिया गरीब था, लेकिन फिर भी सोवियत संघ से जुड़ा रहा। लोगों को क्या लगा कि भाई मध्य एशिया ना अपने आप को आगे निकालने के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया था। चले, लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रीयवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि देखो सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। देखो यहाँ पे जो यूरोप है ना, ये जितने देश के मैंने नाम बताए, ये सारे के सारे आजाद होने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले थे। ये अपने आप को सोवियत संघ से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे, बोले भाई हम इसके साथ रहेंगे नहीं अब। ठीक है, उसके बाद कह रहा यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। भाई तो यहाँ के लोग थे ना, मैंने जितने देशों के नाम लिए, भाई वहां के लोग ना अपने आप को उनसे बहुत ही अलग महसूस कर रहे थे। सोवियत संघ के लोग जितने देशों का नाम लिया, यहाँ से अपने आप को अलग महसूस करते, इनका आपस में भी अलगाव था, और भाई आपस में भी अलग थे, ये मतलब कि मन से जुड़े नहीं हुए थे, ये आपस में भी अलग अलग थे। उसके बाद क्योंकि इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया था कि ज्यादा पिछड़े इलाके को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही। ठीक है, अब भाई जितने भी लोग थे ना, जो देश थे, जो देश थोड़े से अमीर थे सोवियत संघ के अंदर, उन सबके मन में एक बात ना बैठ गई, उन सबके मन में एक बात बैठ गई
कि जो सोवियत संघ जो खत्म हो रहा है ना, ये गरीबों को अपने साथ जोड़ने का नतीजा है। बात समझ में आ रही है? देखो, जो मध्य एशिया तो बहुत गरीब था, लोगों को लगा कि भाई गरीब है, छोड़ना क्या ही करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आई कि सोवियत संघ के साथ जितने भी जो अमीर अमीर देश जुड़े थे, ठीक है, उन सबको लगा कि ये जो सोवियत संघ खत्म हो रहा है ना, इसके पीछे कारण ये है कि हमने गरीब देशों को अपने साथ जोड़ा है। ये असली बात लगी। तो बात समझ में आ रही है? भाई देखो, जितनी बातें मैंने इतनी बता दी ना, ये सारी की सारी तो मैंने 2 से 3 बार रिवाइज करनी है। एक बार उसकी वीडियो देख लेना, फिर जाकर बताऊंगा विघटन की परिणतियां क्या थी, मतलब विघटन किन किन बातों को लेके हुआ था। ये सारी बात समझ में आ रही है? एक मिनट सब, ठीक है। ये बात सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, इसके बाद ना एक बार सारा रिवाइज करके लेके आओ, और जो पहले चैप्टर के नोट्स से दे दिए मैंने, देख लेना इसको।